आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार भी चर्चा का हिस्सा हैं, सीनियर डॉक्टर हैं आप दोनों ही। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए सर। डॉक्टर एम वली, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। दोनों टीकों के बीच अंतराल में क्या तत्काल बदलाव की जरूरत आप महसूस करते हैं? आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण क्या है सर टीकों के अंतराल को लेके? जरूरत शब्द आपने खुद ही कह दिया। अब जो मालिकों की राय है वो माननी पड़ेगी। देखिए, पिछली बार बहुत डिबेट हुई थी, हर जगह डिबेट हुई थी कि ये क्या हो रहा है भाई, गैस लगा दिया, जिन लोगों ने पहले लगवा लिया टीका उनका क्या होगा। और बड़ी चिंताएं थी और उनको शांत किया गया था ये हम्म। कह के कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं आपकी इम्यूनिटी का जो टाइटर है वो बढ़ता जाता है। और लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की, लेकिन उस समय पर्दे के पीछे की एक स्थिति भी डिस्कस हुई थी बहुत फ्रैंकली, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे की तो नहीं कहूंगा, पर्दे के सामने की ही हुई अब, हम्म। कि हमारे यहाँ उस वैक्सीन की शॉर्टेज। तो ये कदम बाहर की जो लिटरेचर था कहीं भी से देख के उठाया गया था और इसको समझाया था नीति आयोग के हमारे डॉक्टर वीके पॉल है, उन्होंने भी आगे मीडिया में समझाया था। और अब जैसे कि आपने बताया कि बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ कि म्यूटेंट वायरस आ गए हैं, उनका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और वो ज्यादा घातक है, 50% ज्यादा वो टॉक्सिक है, घातक है और मारक क्षमता उनकी ज्यादा है। तो अब उसको देखते हुए ये रिकंसिडर किया गया है, रिथिंक किया गया है कि इसके गैप कम किया जाए और इस पे कई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ट्राई हो रहे हैं और होते रहेंगे, जो इसका भी आपने जिक्र किया है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 4 हफ्ते का जो पीरियड है हम्म। वो बहुत ऑप्टिमल पीरियड है और उसको हमको अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है वो। और जो हमारे पास इस समय कोई इस समय शॉर्टेज नहीं है। कल ही जी 7 देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में 10 मिलियन वैक्सीन को विश्व को देने के लिए बातचीत की है। तो इसलिए इसको सबको देखते हुए और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता के साथ जो देश में वैक्सीन बन रहे हैं उन लोगों को आह्वान किया है कि वो अपनी चिंता के साथ साथ ये आह्वान किया है कि वो अच्छी तादाद में इसको इंडिया में डिलीवर करें। जी। तो और इसके अलावा जो टेक्निकल भी जो रुकावटें थी वो अब कम हो गई। हम्म। तो ये सब बातें मिली जुली अगर हम मिलाएंगे तो हमको लगेगा कि इस तरह का जो फैसला है वो बिल्कुल यथोचित है। हम्म। मेरे साथ रहिए डॉक्टर वली। लेकिन जब हम अंतराल बढ़ाने की बात करते हैं कि दो वैक्सीन के बीच का अंतराल बढ़ा दिया जाए, तो क्या सर ये उन लोगों के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है जिनको एक ही डोज लगी है? क्योंकि बढ़ता हुआ समय अंतराल दूसरी डोज के लिए उनको रिस्क जोन में ले जाता है, काफी रिस्क दिखाई देता है। सर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, मेरा विश्लेषण इसमें बहुत सादा है, बहुत सिंपल है जी। कि वैज्ञानिकों ने हमारे देश में अभी कोई वीकली एंटीबॉडी लेवल के टाइटर का स्थिति जाप्ते में नहीं किया और ना हमको ये मालूम है कि किस व्यक्ति को कितनी इम्यूनिटी किससे बनती है। हम्म। ऐसे बहुत से केसेस भी देखने में आए हैं जिसमें हमें मुझे याद करने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जिनको टीका लगा है उसके एंटीबॉडी टाइटर डिटेक्ट हुए। हम्म। तो इसकी एक स्टडी बाजाबता होनी चाहिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर संजय राय ने स्टडी की है हम्म। जिसमें उन्होंने उन लोगों पे देखा है जिनको वैक्सीन लग चुका है और उनकी एंटीबॉडी नापी है। तो उसके साथ साथ एक ये भी स्टडी होनी चाहिए कि सीरियल एंटीबॉडी लेवल। लेकिन ये बड़े एकेडमिक विषय हैं, एक आम आदमी के लिए 2 टीके लगवाना जरूरी है। कब लग रहे हैं उसको, कोवैक्सीन अगर लग रहे हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और कोविशील्ड लग रहा है तो उसके लिए अब सेम ड्यूरेशन आ गई है। जी। तो प्रैक्टिकली अगर हम यथार्थता देखते हैं इन प्रैक्टिकल इन फील्ड जाके तो ऐसा कोई इशू है नहीं। अच्छा, दूसरा मैं इसका रफ टेस्ट बताता हूँ सबको कि अगर आपको वैक्सीन के बाद बुखार आता है, नौसिया होता है, कमजोरी होती है, तो आपको समझिए वैक्सीन ने शक्ति दे दी, हम्म। एंटीबॉडी बन गई हम्म। रफली। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है।
तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपके शरीर में जो वैक्सीन लगा है उसको एक्नॉलेज किया है, रिएक्शन दिया है उसका, और एंटीबॉडी बनाई। और जिनको ठीक नहीं है, हुआ? जिनको नहीं हुआ उनको भी, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरियन है ही नहीं। जिनको नहीं हुआ उनको भी एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन ये अपने इंडिविजुअल जो है बॉडी की बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसमें, उस पर डिपेंड करता है। ये आपने बहुत अच्छा मुझे टोका, बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये अगर हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा था जो मैं रिसर्च के संबंध में कह रहा था कि एंटीबॉडी को नापा जाए। तो इसलिए अभी जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि विदेशों में अगर 2 वैक्सीन एक साथ ले रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया हमारे यहाँ भी लखनऊ में एक्सीडेंटल वाकया हुआ था, तो उससे क्या होगा। तो ये भी एस्पेक्ट जो है, इस पे भी रिसर्च चल रही है। और लेंसेट में एक आर्टिकल भी आया, क्योंकि रिसर्च के होने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर ही पब्लिश होते हैं आजकल आर्टिकल, बहुत जल्दी भी छपे। तो उसमें जो प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं मैथ्यू स्नेक, उनका एक आर्टिकल है जिसमें जो हमारे यहाँ हुआ था एक वैक्सीन के बाद दूसरी, उसमें बाकायदा काम हुआ है। अच्छा, उसके पीछे भी अमेरिका में जो ये काम हो रहा है उसके पीछे भी ये बात है कि वो चाहते हैं कि जो नए वैक्सीन उनका आ रहा है उसको हम वो मिला के तैयार करें कॉकटेल वैक्सीन का। तो ये सब जरूरत के, मैं ये बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम उनको फॉलो करते हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ के हम नतीजे निकालते हैं, लेकिन उनके आर्टिकल के पीछे एक जरूरत छुपी हुई होती है। जैसे एक वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी कम है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो उसके बाद वो दूसरी डोज दूसरे उस वैक्सीन की देना पसंद करेंगे अगर ये रिसर्च पूरी तरह से अनाउंस हो जाती है, क्योंकि जिसके साइड इफेक्ट कम है एक, या कोई नया वैक्सीन वो लाएंगे जैसे नोवावैक्स, उसको घुसाएंगे। तो ये सब वो जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कर रहे हैं वहां बैठ के वैक्सीन वाले चौधरी लोग, वो हम उसको फॉलो करते हैं। हमें वैक्सीनेशन करना है। इस समय जनता के मन में जो शंका है वो ये है कि कैसे हमको वैक्सीन मिल जाए, और सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, बड़े लक्ष्य का अनाउंसमेंट जो किया है कि हम 31 दिसंबर 2021 तक अपनी जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें से मैक्सिमम को हम टीकाकरण करते हैं। मैं बहुत संभल के बात कह रहा हूँ क्योंकि सबको कहूंगा तो वो गलत हो जाएगा और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है और इस अभियान में हमको तेजी लानी है, हमको इन बारीकियों में पड़ना ही नहीं। ठीक है सर जी। डॉक्टर वली, असल में आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि जो आने वाला वेरिएंट है वो जो मौजूदा वैक्सीन लगा रहे हैं वो उससे बहुत आगे होगा, यानी उस वेरिएंट पे इस वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं होगा। सर अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भैया जब वैक्सीन मिले, जहां मिले जल्दी से लगवा लो, और दूसरा ये हम प्रार्थना करें कि ये वेरिएंट का सिलसिला खत्म हो। ये इससे एक बड़ा एकेडमिक सवाल है, वेरिएंट म्यूटेशन और इससे पीछे की लड़ने की मारक क्षमता। ये बहुत मुश्किल है इन सवालों के जवाब, क्योंकि हम कभी कभी झेप में ये कहना भी नहीं चाहेंगे कि ये वैक्सीन इसके लिए कारगर नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई ठोस एविडेंस है ही नहीं, एक्सेप्ट वन वैक्सीन विच इज डाउटफुल, कि ये अभी सबके वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव है। अभी सारे वैक्सीन हमारे यहाँ के तो खासतौर से ये दोनों फाइजर और मॉडर्ना, सॉरी ये तो मेडिकल हो गए हमारे, जी हाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इसका असर मैं बता रहा हूँ, हम लोगों पे कितने छाए हुए हैं ये नाम। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हर इंसान के दिमाग पे कि व्हाई शुड आई नॉट गेट द बेस्ट वैक्सीन। ये मैं आपको पर्सपेक्टिव जनता का बता रहा हूँ। जी। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि स्पुतनिक आ जाएगा हम सब लगवाएंगे दूसरी डोज। ये सब चीजें अंडर करंट चल रही है समाज। तो इसका हल जो मेरे ख्याल से ठीक हल है वो यही है कि जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, वेदर इट इज ए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको आप लगवा लीजिए। समय से लगवाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि वैक्सीन के लिए इंतजार करना, गैप बढ़ाना। और हमने गैप का भी देख लिया लतीफा कि वो हम वही वापस आ रहे हैं, और हम इसलिए वापस आ रहे हैं कि बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अच्छी हो
और इसमें मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम जितना मेंटली रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, चिंता रहित रहेंगे, तो और इस तरह के व्यायाम करेंगे, हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होगा। और ये मैंने फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात साबित करके बताई है। उन्होंने ड्युअलिटी के सिद्धांत पे ये बात साबित करके बताई है कि हमारे शरीर में जो भी वैक्सीन जाता है या इस तरह का जो भी स्टिमुलस जाता है, उसका रिस्पॉन्स, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे टेम्परामेंट पे, हमारे डिस्पोजिशन पे, हमारी सोच पे, हमारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर पे, हमारी स्लीप पर, हमारे मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड करता है जी। और कोरोना में ये बात बहुत लागू होती है। ठीक है डॉक्टर वली, जब आप मेरे साथ होते हैं या डॉक्टर अंशुमान होते हैं तो कई तरह के सवालों की चर्चा तो मैं करता ही हूँ, लेकिन एक आध सवाल हमारी जोड़ी बना दी है। ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं तो छोटा सा एक जनरल डॉक्टर हूँ। तो सर इस बीच ग्रेट साइंटिस्ट। तो सर इस महान संयोग का फायदा मैं असल में व्यक्तिगत तौर पे भी उठा लेता हूं। तो सर एक सवाल मेरा व्यक्तिगत है डॉक्टर वली आपसे कि सर 15 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ और सही होते होते मुझे अप्रैल का पूरा महीने लग गया, तो सर मुझे वैक्सीन कब लगा लेनी चाहिए? अभी फर्स्ट वैक्सीन भी लगाई नहीं है मैंने। अच्छा, अभी कितने हफ्ते हो गए टोटल? सर 15 अप्रैल को हुआ था और अप्रैल का महीना होते होते वो सही हो गया था, तो मुझे जब हुआ था मुझे तब से महीने काउंट करने हैं या जब सही हो गया था तब से? 6 वीक के अराउंड लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ और मैं इतना गलती कर बैठा। जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ जी। मैंने हॉस्पिटल से आके 1 महीने के बाद लगवा लिया। ओके। खैर, अगर मैं अपने 6 हफ्ते हॉस्पिटल के काउंट करूँ, वो जोड़ के करीब करीब ठीक है, लेकिन time is ideal for you to go ahead if suppose you have this problem. ओके ठीक है सर, क्योंकि हमें ज्ञान का जो है ना, इसमें कोरोना में हम सब जो है चाणक्य बन चुके हैं और असली ज्ञान जो है वो तजर्बे से आता है। तो ये जो हमारे पास पाश्चात्य रिसर्च आ रही है, इसके ऊपर आंख बूंद करके, आंख बंद करके हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो सब चीज है वो अलग है। एशियंस से तो हम मैच कर सकते हैं, लेकिन वेस्टर्नर्स से नहीं मैच कर सकते। ठीक है, तो आप आदर्श तौर पे 6 हफ्ते कह रहे हैं सर, आदर्श तौर पे आइडियली 6 वीक्स। आवाज नहीं सर, आदर्श तौर पे आइडियली आपको 6 वीक के बाद वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। 6 वीक, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं तो 6 वीक के बारे में बहुत सोच समझ के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। कुछ लोगों को कोरोना के बाद हजारों में बन गई, ये तो हर एक का बॉडी का डिस्पोजिशन। ठीक है सर, मुझे शो को वाइंड अप करना है, लेकिन जाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशुमान, और बहुत शुक्रिया वली साहब आपका, आप समय निकालते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे व्यूवर्स तक इतनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही।